मीरापुर गांव में चीकू अपने माता पिता के साथ रहता था। वैसे तो वो गांव बहुत अच्छा था, पर उस गांव में एक श्रापित मंदिर था। चीकू, कुछ दिन हो गए हैं, फिर उस श्रापित मंदिर की घंटी बजने का समय आ रहा है। तू घर से रात को मत निकलना। अगर निकलेगा भी तो रात होने से पहले घर चले आना। ठीक है पापा, लेकिन आप लोग मुझे ये क्यों नहीं बताते कि श्रापित मंदिर की घंटियां बजती क्यों है, और जब भी बजती है तब एक कोई न कोई व्यक्ति को गायब कर ही देती है गांव के। अब क्या ही होगा पापा, आप तो मुझे बताते ही नहीं कि ऐसा क्यों होता है। चीकू, तू अभी बहुत छोटा है, इन सब बातों पर ध्यान मत दे, बस अपने पढ़ाई पे ध्यान लगा। इतना समझ ले कि रात को बाहर नहीं निकलना है। श्याम नाई आज जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। उसे घर लौटते हुए देर हो गई थी। अरे ये क्या, आज मुझे घर लौटते हुए बहुत देर हो गई। आज श्रापित मंदिर के घंटी बजने का भी समय है, कहीं घंटी ना बजने लगे। भगवान, आज मेरा आखिरी दिन मत करना। तभी श्रापित मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती है। कुछ ही देरों में चारों तरफ सन्नाटा पसर जाता है। सुबह होते ही पता चलता है कि श्याम नाई फिर से गायब हो गया। सुबह हो गई, गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए। चीकू भी अपने पापा के साथ गया था। अरे भाई, श्रापित मंदिर की घंटी कल रात को भी बज रही थी। गांव में कुछ अनहोनी तो नहीं हुआ? सब सही सलामत है ना? अरे भाई, भला श्रापित मंदिर की घंटी बजे और गांव सही सलामत हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? वो श्याम नाई नहीं था, वह रात को घर लौट रहा था, लेकिन अभी तक आया नहीं। मानो वह गायब ही हो गया, अब वह नहीं लौटेगा। अरे भाई, बहुत गलत हुआ। चलो उसके परिवार को सांत्वना देकर आते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। चीकू खेलते खेलते अपनी दोस्त के यहाँ ठहर गया था। रात हो गई थी। ठीक है राधा, अब मैं चलता हूँ। नहीं नहीं चीकू, आज तुम यहीं ठहर जाओ। याद नहीं है, 1 सप्ताह पूरे हो गए श्याम नाई को गए हुए। आज फिर श्रापित मंदिर की घंटी बजेगी। तुम उस रास्ते से घर मत जाओ, सुबह होते ही चले जाना। नहीं नहीं राधा, कब तक हम लोग इस श्रापित मंदिर से डरते रहेंगे? क्या पता श्याम नाई को और इन जैसे बहुत से लोग को जंगली जानवर खा गए हो और हम लोग श्रापित मंदिर को दोष दे रहे हो। मेरे बगैर पिताजी रात का खाना नहीं खाते। मुझे जाना ही होगा, 10 मिनट का तो रास्ता है, मैं तुरंत घर पहुंच ही जाऊंगा। ठीक है चीकू, संभल कर जाना, अपना ख्याल रखना। चीकू श्रापित मंदिर के रास्ते से ही अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अरे ये क्या, राधा ने तो सही कहा था, श्रापित मंदिर की घंटी बजने लगी। लेकिन कब तक हम लोग ऐसे डर डर के रहेंगे? मुझे कुछ करना पड़ेगा। जाकर देखता हूँ कहीं कोई घंटी तो नहीं बजाता और लोगों को डराता हो। मंदिर के पास ही जाकर देखता हूँ। इधर मंदिर की घंटी सुनकर चीकू के माता पिता बहुत परेशान थे, क्योंकि चीकू अभी तक घर नहीं लौटा था। सुनिए जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरा चीकू अभी तक नहीं लौटा है। उसने तो कहा था राधा के घर से खेलकर जल्दी लौटूंगा, और श्रापित मंदिर की घंटी भी बज गई। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, अपना चीकू बहुत समझदार है। वह राधा के घर पे ही रुक गया होगा श्रापित मंदिर की घंटी की आवाज सुनकर। हे श्रापित मंदिर, तुम इतना आवाज क्यों करती हो? रोज रोज 1 सप्ताह के अंदर तुम घंटी बजाती हो और गांव के एक न एक व्यक्ति गायब हो जाता है। क्या राज है तुम्हारा? मैं तुम्हारे पास विनती करता हूँ, तुम अपना राज मुझे बताओ, मैं कोई उपाय जरूर निकालूंगा। मैं छोटा सा बच्चा हूँ, पर तुम्हारा हल मैं जरूर निकालूंगा। तभी चीकू को मंदिर के अंदर से आवाज सुनाई देती है। वाह, इस गांव के सारे लोग डरपोक निकले, पर एक छोटा सा बच्चा आज यहाँ पहुंच ही गया। घंटी बजाकर मैं गांव वाले को बुला रहा था, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की।
तुम तो नहीं जानते, मैं रामनाथ हूँ, इस मंदिर का पुजारी। एक बार की बात है, चोरी करने एक चोर आया था और इस मंदिर की सारी मूर्ति चुरा कर ले गया और मुझे मार भी डाला। मैंने जब घंटी बजाकर गांव वालों को बुलाया तब कोई मेरी मदद करने को नहीं आया। तब से मेरी आत्मा इसी मंदिर में रहती है और हर एक सप्ताह मैं इस मंदिर की घंटी बजाकर किसी को बुलाता हूँ, पर कोई नहीं आता। इसके कारण मुझे किसी एक व्यक्ति को गायब करना ही पड़ता है। अगर इस मंदिर के जगह पर एक नई मंदिर बनेगी और वहाँ फिर से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगा तो मैं इस मंदिर को छोड़कर चला जाऊंगा और जितने भी व्यक्ति गायब हुए हैं वह फिर से वापस आ जाएंगे। पंडित जी, मैं आपको तो नहीं जानता, पर आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं कल ही पिताजी से कहकर यहाँ एक नई मंदिर बनवाता हूँ। सुबह हो गई थी। चीकू ने सभी लोगों को इस सब बारे में बताया। कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ पर एक बहुत सुंदर सा मंदिर बन गया और उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब कभी उस श्रापित मंदिर की घंटियां नहीं बजती थी। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू।